हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू विजन मैप। सो स्टूडेंट्स, आज से शुरू होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का 1000 एमसीक्यू सीरीज और सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड रहेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में। हाईली चांसेस है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड कई सारे बुक्स को एनालाइज करके और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखते हुए उसी पैटर्न में मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, JNU हो, DU हो और एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर इज, इसका आंसर होगा द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। पूरे गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द फादर ऑफ कम्युनिज्म इज। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहते हैं। इनका पूरा नाम है कार्ल हेनरिच मार्क्स। ही वॉज जर्मन फिलोसफर, इकोनॉमिस्ट, सोशोलॉजिस्ट एंड मेनी मोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अपोजिट ऑफ प्राइवेट लॉ इज। प्राइवेट लॉ का अपोजिट होगा पब्लिक लॉ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बिन डिराइव्ड फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी ग्रीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, द टर्म पॉलिटी इज ओरिजिनली अप्लाइड टू। इसका आंसर होगा ग्रीक सिटी स्टेट, ऑप्शन नंबर ए ग्रीक सिटी स्टेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल डाइड इन। तो इसका डेथ हुआ था 322 BC में। एरिस्टोटल का डेथ हुआ था 322 BC में। एंड एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ सिटीजनशिप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है सिंगल सिटीजनशिप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन। तो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1952, 1952। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। बात करें नीति आयोग की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये आया था नीति आयोग रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 में। और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अभी प्रेजेंट में नरेंद्र मोदी है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और प्लानिंग कमीशन को भी देख लें तो प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 15 मार्च 1950 में, 1950 में 15 मार्च को। और इसके जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली था। तो प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था 15 मार्च 1950 को और इसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया है 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द बुक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज रिटन बाय। इसका आंसर हो जाएगा मुश्ताक अहमद ने लिखा है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सपैंड IAEA। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का फॉर्मेशन हुआ था 29 जुलाई 1957 में और इसका हेडक्वार्टर वेना ऑस्ट्रिया में है। इसका हेडक्वार्टर है वेना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर डज द UNSC हैव। तो टोटल इसके पास 15 परमानेंट मेंबर है और जिसमें से कि 5 जो कि US है, UK है, रशिया है, चाइना एंड फ्रांस, ये पांचों परमानेंट मेंबर है। ये पांचों परमानेंट मेंबर है UNSC के। बाकी 15 में से 5 ये है जो कि परमानेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज WTO सेटअप, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 और एग्जैक्ट डेट है 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 में इसका सेटअप हुआ था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। टोटल 15 जजेस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 जजेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पॉपुलरली नोन एज। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जून 1945 में एंड बिगन वर्क इन अप्रैल 1945। इस्टेब्लिश हुआ था जून 1945 में और वर्क में आया था अप्रैल 1945 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमन राइट्स आर क्लासिफाइड इनटू। ह्यूमन राइट्स को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक, पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल, तीसरा है कल्चरल राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया कंडक्टेड अ सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1998 में
In 1998 इंडिया कंडक्टेड a second न्यूक्लियर टेस्ट और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था मई 1974 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, एंटी एरक मूवमेंट डिमांडेड द बैन ऑन द सेल ऑफ अल्कोहल। इसका आंसर हो जाएगा सेल ऑफ अल्कोहल या फिर लिक्वर का है ऐसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मजदूर किसान शक्ति संगठन स्टार्टेड इन, तो इसका शुरुआत हुआ था 1990 में और इसका फॉर्मेशन हुआ था, मजदूर किसान शक्ति संगठन का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1987 में। इसके फाउंडर थे अरुणा रॉय। मजदूर किसान शक्ति संगठन के फाउंडर अरुणा रॉय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड। ये कब शुरुआत हुआ था, तो अप्रैल 1973 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में। ये क्यों हुआ था ये तो सभी को पता ही है, पेड़ को बचाने के लिए सभी औरतें चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था, सभी औरतों ने मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु हेडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया आफ्टर 1998 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द 1996 पार्लियामेंट्री इलेक्शन वाज, तो भारतीय जनता पार्टी था एंड इसे जीता था अटल बिहारी वाजपेयी ऑफ बीजेपी, द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टू विन दिस इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड इन द ईयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 और एग्जैक्ट डेट है 21 मई 1991। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, WSF स्टैंड्स फॉर, तो इसका फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड सोशल रिफॉर्म। और फर्स्ट WSF मीटिंग हुआ था पोर्टो एलगेरी में, ब्राज़ील में 2001 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर वाज जनता दल रिफॉर्म्ड। इसका आंसर हो जाएगा 1988 और एग्जैक्ट डेट है 11 अक्टूबर 1988। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय जनता पार्टी एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। बीजेपी कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो ये हुआ था 1980 में और एग्जैक्ट डेट है इसका 6 अप्रैल 1980 1980। इसके फाउंडर थे अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी के जो फाउंडर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे और लाल कृष्ण आडवाणी थे। और इसका हेडक्वार्टर है, भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट है JP नड्डा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ईयर एग्रीमेंट टुक प्लेस बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो एग्रीमेंट हुआ था 1975 में, 23 फरवरी 23 फरवरी 1975 में। और तब जो है शेख अब्दुल्ला 3rd CM थे जम्मू एंड कश्मीर के, 3rd CM ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट दैट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फॉलोइंग। मैच करना है आपको। टोटल रिवॉल्यूशन बोला गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ एग्जैक्ट मैंने सामने लिखा है, सभी का आंसर इसके सामने ही है। सो टोटल रिवॉल्यूशन बोला गया था जयप्रकाश नारायण ने और गरीबी हटाओ कहा था इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ या फिर रिमूव पॉवर्टी कहेंगे इसे इंग्लिश में। एंड वॉज द थीम एंड स्लोगन ऑफ इंदिरा गांधीज इन 1971 इलेक्शन कैंपेन। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था बिहार में हुआ था ये 18 मार्च से। बिहार का जो मूवमेंट चला था 18 मार्च 1974 से 25 जून 1975 तक। और रेलवे स्ट्राइक वॉज लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस इन 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, who said planning is a way of organizing and utilizing resources to maximum advantage in term of defined social ends। तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट। तो 1955 में पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट को पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, हु इज कॉल्ड मॉडर्न मनु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। और इसे बाबा साहिब अम्बेडकर भी कहते हैं एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ए पॉलिटिकल पार्टी मस्ट हैव एन आइडियोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन आइडियोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स इंडिया इज अ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वाज चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी
and he was the first Prime Minister of our India from 15 August 1947 to May 1964. He served as a Prime Minister of India from 15 August 1947 to May 1964. Next है question number 36. The idea of preamble is borrowed from. तो ये लिया गया है USA से. preamble का idea लिया गया है USA से. Next है question number 37. Who is the author of the book Grammar of Politics? तो इसके author हैं Harold J. Lasky. Next है question number 38. Who was the author of the book The Economic History of India? इसका आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन 39. Who among the following strongly said man is a political animal? तो ये कहा था एरिस्टोटल ने. And he was a Greek philosopher and father of biology and political science also. Next और last question है क्वेश्चन नंबर 40. The Indian Parliament is bicameral है. Indian Parliament. तो Indian Parliament is bicameral in nature. सो स्टूडेंट्स वीडियो यही एंड होता है. इस पर कई सारे वीडियोस आएंगे. ये पार्ट 1 था एंड मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. तक आप लोग बने रहे हमारे चैनल से. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.